ये है नाउन एंड द नंबर्स का पार्ट 3। अगर आपने नाउन एंड द नंबर्स के पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं और नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट कॉलम में आप जा सकते हैं या फिर वीडियोस की लेटेस्ट वीडियोस की लिस्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नाउन एंड द नंबर्स के इस पार्ट में आज हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ और नियमों के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो चलिए बिना किसी देर के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का आज का नियम देख लेते हैं। आज का फर्स्ट रूल क्या है? मिडिल वॉवेल चेंजिंग प्लूरल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर मिडिल वॉवेल चेंजिंग प्लूरल, यानी कि ये जो नाउन है सिंगुलर वर्ड्स के और इनको प्लूरल बनाया जाता है उनके बीच के वॉवेल को चेंज करते हुए। मिडिल वॉवेल चेंजिंग यानी कि बीच के वॉवेल को चेंज कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि इसमें सिंगुलर में एक साइड में लिखा है और दूसरे में प्लूरल लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है फुट। फुट यानी कि एक पैर और इसमें बीच में 2 वॉवेल आ रहे हैं, इनको बदलकर हमने फुट को फीट कर दिया। अगर आप यहाँ पर पैर को 2 पैर कहना चाहेंगे तो उसके लिए फुट्स एस नहीं लगाएंगे, हमेशा एस नहीं लगता। मैंने बाकी के भी नियम बता दिए हैं। नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा सरल समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना बड़ा आसान होता है, एस लगा देते हैं। इससे पहले के वीडियोज में भी मैंने कई सारे नियम बताए हैं और ये भी नियम है, और भी आगे के वीडियो में मुझे नियम बताने पड़ेंगे। एक वीडियो और लगेगा जिसमें मुझे नियम बताने पड़ेंगे, तब जाकर सिंगुलर से प्लूरल का जो पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरी जो पाठशाला है, क्लास है, वो खत्म हो पाएगी। तो एक ये नियम बन के आ रहा है जिसमें बीच के वॉवेल चेंज हो जाते हैं। फुट को फीट किया यानी कि यहाँ के बीच के डबल ओ को डबल ई कर दिया, तब जाके पता चला कि पैर, और यहाँ पर 2 पैरों के लिए फीट, या फिर 4 पैर होते हैं तो उन 4 पैरों के लिए फीट यूज करेंगे। जानवरों के 4 पैर होंगे तो उनके लिए फीट यूज करेंगे, या फिर मनुष्य के 2 पैरों के लिए फीट यूज करेंगे। अब यहाँ लिखा है मैन यानी कि एक आदमी, यहाँ पे लिखा है MAN मैन। तो ए है वॉवेल बीच में, इसको हमने प्लूरल बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा और आदमियों की बात करनी है तो MEN, ए को ई कर दिया। साउंड सेम रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा मैन, इसका भी मैन। ठीक है। अब लिखा है गूज, GOOSE, इसका मतलब होता है कल हंस। गूज, गूज में डबल ओ है बीच में तो इसको भी हमने गीज कर दिया। जैसे कि यहाँ भी डबल ओ था, हमने फीट कर दिया, यहाँ भी डबल ओ है, यहाँ पर भी हमने गीज कर दिया गूज का। माउस लिखा है, माउस यानी कि चूहा, तो माउस MOUSE है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, OU दोनों ही हट गए यहाँ से और S को भी हटा दिया और OU की जगह I बन गया और S का भी C कर दिया गया। देखो कितना चेंजेस हो गया यहाँ पर। माउस यानी कि एक चूहा, एक से ज़्यादा चूहों के लिए हमें माइस बोलना पड़ेगा। वैसे रैट माने भी चूहा होता है तो रैट का प्लूरल सिंपली रैट्स होता है, एस लगाने से बन जाता है। लेकिन माउस अगर कहना है चूहे के लिए तो उसका प्लूरल माइस होगा। एक से ज़्यादा चूहों के लिए आपको माइस बोलना पड़ेगा, MICE बोलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है टूथ यानी कि दांत। यहाँ भी डबल ओ है बीच में, जैसे कि यहाँ था और यहाँ था, तो हमने यहाँ पर हमने क्या किया, टूथ का भी प्लूरल TEE हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डबल ई कर दिया था, फुट में फीट कर दिया, गूज में गीज कर दिया और टूथ में भी टीथ कर दिया, डबल ई कर दिया डबल ओ की जगह पर। तो ये हुआ एक से अधिक दांतों के लिए। ऐसे ही ये मैन दिया है, मैन में हमने MAN को MEN कर दिया था। ऐसे ही वुमन होता है तो वुमन मतलब एक औरत के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमें महिलाएं बोलना है, कई सारी औरतों के लिए शब्द यूज करना है, एक से ज़्यादा औरतों के लिए यूज़ करना है, तो फिर हमें MEN लगाना पड़ेगा और इसको तो कहा जाएगा साउंड में वुमन। लेकिन अगर WOMEN हो जाएगा तो इसका साउंड भी अलग निकल के आएगा, इसको बोला जाएगा विमन। ये जो
ई का साउंड है वो डब्ल्यू में आ रहा है, वीमन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर वुमन पहले से ई लगाकर भी उन्होंने प्लूरल बना दिया और एस भी लगा देते हैं, या फिर बोलने में गड़बड़ कर देते हैं कि वीमन और वीमन्स बोल देते हैं, या फिर वुमेन्स बोल देते हैं, मेंस बोल देते हैं, तो वो गलत होता है, मैन और मेन। बस स्पेलिंग का फर्क है, यहाँ पर वुमन और वीमन, यहाँ पर साउंड में भी अंतर है और स्पेलिंग का फर्क है। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड हुए जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए आपको बीच के जो वोवेल हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अगला नियम। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिन्हें EN और REN लास्ट में ऐड कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। लिखा है जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, एडिंग EN और REN, या तो EN लगेगा या फिर REN लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चाइल्ड यानी कि बच्चा, एक बच्चे के लिए चाइल्ड बोला जाता है, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन बोला जाता है। देखिए चाइल्ड में REN लगा दिया हमने, ये देखिए REN लगा दिया तो ये हो गया बच्चे। अब ऐसे ही OX, ऑक्स यानी कि बैल होता है, और ऑक्सन इसमें लगा दिया हमने EN, ऑक्सन, तो ये होगा एक से ज्यादा बैल। अब ये दिखा है ब्रदर यानी कि वैसे तो आपने देखा होगा कि ब्रदर को तो अभी यहाँ पे लास्ट में मैंने बना दिया है इसका प्लूरल, ब्रदर का प्लूरल हो गया, REN लगाकर इसे प्लूरल बना दिया गया, BROTHREN। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, हम तो अभी तक ब्रदर को S लगाकर ही प्लूरल बनाते आए हैं, तो भैया S लगाकर भी प्लूरल बनता है ब्रदर, और ब्रदर का प्लूरल यहाँ पर ब्रदर्स ऐसे भी होगा, लेकिन फर्क है दोनों शब्दों में, दोनों की स्पेलिंग एक है, लेकिन यहाँ ब्रदर अगर हम ब्रदरइन प्लूरल बना रहे हैं तो ब्रदर माने भाई तो होता ही है, ब्रदर यानी कि एक ही धर्म के लोग भी होता है, एक ही धर्म के सदस्य, इसके लिए भी ब्रदर यूज किया जाता है। जैसे कि हिंदू है, हमें एक और हिंदू मिल गया तो वो सेम हिंदू धर्म का सदस्य है, तो वो हमारा ब्रदर ही हुआ, तो उस शब्द के लिए भी हम ब्रदर यूज करते हैं। लेकिन इसके अर्थ में अगर प्लूरल बनाना होगा तो फिर वो इस तरह से प्लूरल बनेगा, REN लगाकर, BROTHREN, ब्रदरेन उसका प्लूरल होगा। लेकिन अगर भाई वाला, जो सगे भाई वाला या किसी भी तरह के भाई वाला प्लूरल है, तो उसको सिंगुलर शब्द है, ब्रदर है, भाई शब्द है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको S लगाना होगा, ब्रदर्स। क्लियर हुई बात। अब आपने कुछ सिंगुलर कंपाउंड नाउन देखी होंगी। सिंगुलर कंपाउंड नाउन यानी कि ऐसी नाउन्स जिनमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, इनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन, और सिंगुलर हैं। उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, उसका जो मेन वर्ड है उसे बदला जाता है, मेन वर्ड में S लगाया जाता है। ठीक है, एड S इन मेन वर्ड। अब मेन वर्ड हमें अर्थ के अकॉर्डिंग समझना होगा कि क्या मेन वर्ड है। यहां लिखा है कमांडर इन चीफ, सिंगुलर कंपाउंड नाउन है। देखिए 3 शब्दों की है, एक से ज्यादा शब्दों की है तो कंपाउंड नाउन हुई, एक शब्द की है तो नाउन हुआ नॉर्मल। तो कमांडर इन चीफ यानी कि इसमें कमांडर मेन वर्ड है, इसलिए यहां पर हम इसे प्लूरल बनाने के लिए कमांडर्स इन चीफ लिख रहे हैं। ठीक है, चीफ तो उसका एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि कमांडर है, उनमें मुखिया है, इसलिए चीफ बता रहा है। सन इन लॉ, अब सन इन लॉ, सन यानी कि पुत्र, इन लॉ मतलब कानून के हिसाब से पुत्र, जैसे अब दामाद को बोलते हैं, और सन इन लॉ हुआ। तो सन इन लॉ में लॉ मेन वर्ड है या सन मेन वर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसमें सन मेन वर्ड है, तो सन मेन वर्ड है, इसलिए हम इसको प्लूरल बनाने के लिए सन्स इन लॉ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही पासर बाई मतलब राहगीर जो गुजरता है, तो राहगीर जो रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है उसे कहते हैं पासर बाई। तो इसमें पासर ही शब्द है जो गुजर रहा है, बाई मतलब वहां से रास्ते से गुजर गया तो बाई अलग से लग गया है, तो पासर मेन वर्ड है, तो इसलिए इसमें पासर में ही
हम एस लगाएंगे, पासर्स बाय। ठीक है, ऐसे ही स्टेप सन, स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ। तो माँ मेन वर्ड है इसमें, स्टेप तो उसका एडजेक्टिव लग रहा है कि माँ है तो कैसी है, सौतेली है या फिर रियल है। तो यहाँ पर भी हम स्टेप में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे मदर में, स्टेप मदर। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि आगे वाले शब्द में लगाया जाएगा, बस पहले वाले वर्ड में लगाया जाएगा, फिर आगे वाले में लगाया जाएगा, बीच वाले में लगाया जाएगा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। यहाँ पर ये देखना हुआ कि मेन वर्ड कौन सा है, उसमें आपको एस लगाकर उसे प्लुरल बनाना पड़ेगा। पिक पॉकेट है तो पिक पॉकेट जेब कतरे को बोलते हैं। तो पिक तो एक एडजेक्टिव हुआ, पॉकेट हुआ मेन वर्ड, तो इसमें पॉकेट में एस लगाया जाएगा, बोला जाएगा पिक पॉकेट्स, यानी कि एक से ज्यादा जेब कतरे। देखिए, कंपाउंड नाउन से ही एक और नया नियम निकल के आ रहा है। कंपाउंड नाउन में ही कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें मैन दिया होता है, और अभी अभी मैंने बताया कि मैन को प्लुरल बनाने के लिए MEN लगाना पड़ता है। अब कंपाउंड नाउन है, उसमें कोई मैन दिया है, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए हमें MEN करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है किंग्समैन, तो किंग्समैन को प्लुरल बनाने के लिए हमें लिखना होगा, यहाँ पर किंग्स को ऐसे ही लिख देंगे और MAN जो है उसे MEN कर देंगे। ठीक है, किंग्समैन यानी कि भाई बंधुओं को कहा जाता है। नोबल मैन, नोबल मैन में भी ये मैन दिया है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, NOBLEMEN कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बदल दिया हमने। डचमैन, डच की नागरिकता वाले व्यक्ति को बोलते हैं डचमैन, तो डच मैन को भी हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहां पर नेक्स्ट नियम क्या निकल के आ रहा है, उसी में से बन के आ रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपने देख लिया MEN लास्ट में, तो हमेशा आप MEN को MEN कर दें तो ये भी नहीं चलने वाला है। जैसे ये लिखा है नॉर्थ मैन, तो इसे नॉर्थ मैन को प्लुरल बनाने के लिए हमें NORTH नॉर्थ मैन्स करना होगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी लास्ट में MAN आ रहा है, लेकिन वो वर्ड हिंदी का है, तो इसको प्लुरल बनाने के लिए MEN नहीं करना पड़ेगा, हमें करना होगा ब्राह्मण्स, एस लगाना होगा। ऐसे ही यहाँ लिखा है मुसलमान, तो मुसलमान में भी लास्ट में MAN आ रहा है, तो इसको भी प्लुरल बनाने के लिए हमें MAN में एस लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग बात और पैदा हो रही है कि पिछले नियम में मैंने बताया था कि कुछ बीच के वर्ड, बीच के हम वॉवेल बदल देते हैं। एक नियम बताया, उसमें फूट मैन लिखा है आगे, लेकिन उसमें मैन लग के आ गया। मैन ऑफ वॉर, वॉशर मैन, तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फूट में लगाएंगे, फूट में फीड करना होगा कि मैन में MEN करना होगा। तो यहाँ क्योंकि मेन वर्ड मैन है, इसलिए हम मैन में ही करेंगे, जिसमें मैन लगा है तो मैन को ही प्लुरल बनाया जाएगा। हम फूट तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन एक एडजेक्टिव दिया है जो विशेषता बता रहा है, पैदल चलने पदयात्री के लिए हम फूट मैन यूज करते हैं, तो हम फुट को फुट रखेंगे और ये MAN को MEN कर देंगे, क्योंकि यहाँ बात पैरों की नहीं हो रही है, बात आदमियों की हो रही है कि आदमी है तो कैसा है, फुटमैन है, पैदल चलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही मैन ऑफ वॉर में भी हम युद्ध की बात नहीं हो रही है, मेन बात है आदमी की। आदमी की विशेषता बताई है कि मैन ऑफ वॉर यानी कि युद्ध करने वाला व्यक्ति, तो हम इसमें भी MEN मेन शब्द में, मुख्य शब्द में हम E लगा रहे हैं, तो उस मुख्य शब्द को प्लुरल बना रहे हैं, तो MEN लिखा जाएगा, MEN की जगह मैन ऑफ वॉर। ठीक है, अब यहाँ पर वॉशर मैन है, तो वॉशर मैन को भी हम ऐसे ही प्लुरल बनाएंगे, वॉशर MEN, मैन को MEN करते हुए। तो आज हमने कुछ 4 नियम देखे प्लुरल बनाने के लिए, बाकी के रूल्स जो हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, नए मेहमान हैं चैनल के, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।